आज हम रेविट में डेप्थ क्यूइंग टूल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जब किसी व्यू का इंतखाब किया जाता है तो करीबी ऑब्जेक्ट्स को ब्राइट एंड क्लीन यानी रोशन और साफ, और दूर के ऑब्जेक्ट्स को फेड यानी धुंधला देखने के लिए डेप्थ क्यूइंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। डेप्थ क्यूइंग किसी व्यू को देखने वाले से बढ़ती हुई दूरी के साथ बैकग्राउंड कलर में ऑब्जेक्ट्स को फेड करके गहराई का असर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले डेप्थ क्यूइंग की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि ये टूल किन व्यूज़ में पाया जाता है। डेप्थ क्यूइंग टूल सिर्फ सेक्शन या एलिवेशन में अवेलेबल होता है, और सेक्शन या एलिवेशन भी सिर्फ आर्किटेक्चरल या कोऑर्डिनेशन डिसिप्लिन का हो। किसी और डिसिप्लिन मसलन स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग में ये टूल अवेलेबल नहीं होता। डेप्थ क्यूइंग को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम एक सेक्शन व्यू बनाते हैं। सेक्शन व्यू का क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं ताकि व्यू हमें मैक्सिमम नज़र आए, और व्यू की फॉर क्लिपिंग क्लिप विदाउट लाइन पर एडजस्ट करते हैं ताकि व्यू बेस्ट इफेक्ट और बेटर परफॉर्मेंस हासिल हो। सेक्शन व्यू का विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक करते हैं। इस सेटिंग्स के बाद डेप्थ क्यूइंग पहले मैं आपको फ्लोर प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टूल किस तरह काम करता है। उसके बाद हम सेक्शन व्यू में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करते हैं। डेप्थ क्यूइंग के लिए विजुअल स्टाइल में ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस को सेलेक्ट करें और ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस की चौथी रो में डेप्थ क्यूइंग को एरो की से एक्सपेंड करें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेप्थ क्यूइंग सिर्फ सेक्शन और एलिवेशन में अवेलेबल होता है, इसलिए फ्लोर प्लान में शो डेप्थ चेक बॉक्स अनअवेलेबल है। अब आपने इस बात को समझना है कि ये टूल काम किस तरह करता है। सेक्शन लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो जगह फेड स्टार्ट लोकेशन है, और सेक्शन डेप्थ फेड एंड लोकेशन है। सेक्शन डेप्थ डिस्टेंस फेड स्टार्ट और एंड लोकेशन का 100% एरिया है। फेड एरिया सेक्शन डेप्थ चेंज होने से अपने आप को डेप्थ के हिसाब से 100% ही एडजस्ट रखता है। अब हम सेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं। अगर आर्किटेक्चरल या कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई और डिसिप्लिन सेलेक्ट किया जाए तो डेप्थ क्यूइंग टूल अवेलेबल नहीं होता। हम मैकेनिकल डिसिप्लिन सेलेक्ट करके प्रैक्टिकली देखते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस में डेप्थ क्यूइंग टूल अवेलेबल नहीं है। हम इस व्यू को दोबारा आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन में सेलेक्ट करते हैं।
आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन में ये टूल अवेलेबल है। अब हम शो डेप्थ बॉक्स को चेक करते हैं। फेड स्टार्ट लोकेशन सेक्शन लाइन से शुरू होती है। नियर में हम जो वैल्यू देंगे फेड स्टार्ट्स लोकेशन सेक्शन लाइन से उतनी ही आगे शुरू होगी। हम कोई भी न्यूमेरिकली वैल्यू दे सकते हैं। या डबल स्लाइडर को मैन्युअली माउस की मदद से भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर फेड स्टार्ट लोकेशन 50 असाइन की जाए तो इससे पहले वाला एरिया धुंधला नहीं होगा। इसी तरह फॉर बॉक्स की 100 वैल्यू फेड की एंड लोकेशन को शो करती है जो सेक्शन डेप्थ या फॉर क्लिप ऑफसेट के बराबर होती है। 100 से जितनी वैल्यू हम कम देंगे फेड एंड लोकेशन फॉर क्लिप ऑफसेट से उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। इसके बाद फेड लिमिट है। जितनी परसेंटेज कम होगी व्यू उतना लाइट बनेगा और परसेंटेज को बढ़ाने से व्यू डार्क होता जाएगा। फेड लिमिट को न्यूमेरिकली या स्लाइडर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ सन डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट्स शैडोज़ हासिल करना चाहते हैं तो व्यू कंट्रोल बार से शैडोज़ ऑन कर लें। आप अपनी मर्ज़ी की क्वालिटी सेट करके अच्छी व्यू प्रेजेंटेशन हासिल कर सकते हैं। मल्टीपल व्यूज़ में सेम सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए डेप्थ क्यूइंग सेटिंग्स को एक व्यू टेम्पलेट की शक्ल में सेव कर सकते हैं। सेव एज व्यू टेम्पलेट का इंतखाब कीजिए और किसी भी नाम से इस व्यू टेम्पलेट को सेव करके मुख्तलिफ व्यूज़ में अप्लाई कीजिए। तो ये था आज का हमारा रेविट में डेप्थ क्यूइंग टूल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।